जय हिंद। मैं शिवराज सिंह आप लोग का पुनः स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल में SKS क्लासेस में। मैं आप लोग के समक्ष पार्ट 2 वीडियो प्रेजेंट टेंस का प्रेजेंट इंडेफिनिट का मैं पार्ट 2 वीडियो लेकर के आप लोग के समक्ष हूं। यदि आप पार्ट 1 वीडियो नहीं देखे हैं तो उसे जाकर के देख लीजिए, क्योंकि उसमें बेसिक इन्फॉर्मेशन दी गई है और जब तक आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है तब तक उसके आगे आपको समझ में नहीं आता है। और पार्ट 1 वीडियो देखना आप लोग का कर्तव्य है, क्योंकि यदि मैं आप लोग के लिए वीडियोज बना रहा हूँ, आप लोग को पढ़ा रहा हूँ, तो आपका पार्ट 1 वीडियो देखना भी आपका कर्तव्य है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं पार्ट 1 का लिंक दे दूंगा, वहां से आप लोग पार्ट 1 वीडियोज आसानी से देख सकते हैं। क्लिक कीजिएगा, पार्ट 1 वीडियोज ओपन हो जाएगा। चलिए ज्यादा बातचीत ना करते हुए हम अपने टॉपिक पर बढ़ते हैं। तो हम पढ़ा दिए थे बेसिक, आगे देखते हैं। पार्ट 1 में यहाँ पर हम फिनिश किए थे। इसी साथ मैं थोड़ा सा इसको लिख के रखा हूँ ताकि आप लोग समय का थोड़ा सा बचत हो। यूज ऑफ ईएस इसको बताते हुए चलते हैं। यदि किसी वर्ब के अंत में एस, एस एच, सी एच, ओ, एक्स, जेड हो तो उनके साथ ईएस का प्रयोग करें। EX का प्रयोग करें। एक आई भी एक अपने आप में महत्वपूर्ण रोल रहता है। आप पूरी इंग्लिश सीख लिए, पूरे टेंस सीख लिए, लेकिन आई के बारे में अगर आप नहीं जानते हैं ना तो बहुत बड़ा दिक्कत है। अब क्या है कि आई को हमें क्यों जानना पड़ेगा, उसको हमें क्यों जानने की जरूरत है, क्योंकि ये एक आई जो है ना, ये इसको आप एक्सट्रैक्शंस बोल सकते हैं, जिसको हिंदी में अपवाद बोलते हैं। अपवाद कहने मतलब ये हुआ कि जैसे कि आप स्कूल हैं, स्कूल में कितने बच्चे हैं, सब यूनिफॉर्म में आ रहे हैं, लेकिन एक नहीं एक छोटा वो जरूर होगा जिसका शूज हो, पैंट हो या शर्ट हो, वो डिफरेंट कलर का रहेगा, ये फिक्स है। उसी को बात मतलब उसको जितना भी समझा दीजिए आप वो नहीं समझेगा। तो वही आई कहता है, इसको दुश्मनी है प्रेजेंट टेंस से कि आई एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। वास्तव में ये एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। सिंगुलर का मतलब भी होता है एक। आई यानी कि मैं तो अकेला ही हूं ना, तो आई तो वही सिंगुलर सब्जेक्ट है आई। बट ये हमारे इंग्लिश ग्रामर के रूल्स को प्रेजेंट टेंस में सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट टेंस में फॉलो नहीं करता है, मतलब उसका पालन नहीं करता है। इसीलिए इसे प्रेजेंट टेंस में प्लूरल के रूप में बनाया जाता है। क्लियर हुआ। अब रही बात यूज ऑफ ईएस की कि सर इसका टेंस में हम यूज कैसे करेंगे, तो आप समझ लीजिए, हम आपको रूल्स लिखवाए हुए सिंगुलर और प्लूरल करके। तो वहां पर मान लीजिए कोई भी वाक्य है, कोई भी सेंटेंस आपके सामने है, कोई वर्ब है, तो उस वर्ब के अंत में वो आएगा। मान लीजिए जैसे कि मैंगोज में हम आपको एग्जाम्पल दे चुके थे, वॉच, पास, ये सब जब आपको वर्ब के जब अंत में मिलेंगे ना, जैसे देखिए डबल एस देखिए इसमें है, एस यहाँ है, इसमें क्या ऐड होगा, ES इसमें ऐड होगा। यही हम आपको बताए थे। और बाकी सभी के साथ क्या बताए थे आपको, बाकी सभी के साथ हम बताए होंगे आपको ES, बट उसमें बाई और एक्स और बाई को सिर्फ छोड़ करके, क्योंकि उसके कुछ अपने टाइप्स हैं, बताएंगे आगे चल करके। अभी हम इसको फिनिश करने के चक्कर में आपको ये इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं, वहां लिखना है तो लिख सकते हैं। 1 सेकंड का समय है आपके पास। चलिए मैं इसे क्लीन करता हूं। अब हम आगे बढ़ेंगे। सिंपल हम पढ़ चुके हैं, प्रेजेंट टेंस का सिंपल हम पढ़ चुके हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग पास जो पार्ट आती है वो है निगेटिव। निगेटिव रूल्स क्या है, सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट
नोट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, यही है। हालांकि आप लोग जानते भी होंगे। और इसी साथ यहाँ पर इस पर भी क्वेश्चन करेंगे, मिक्स क्वेश्चन करते हैं। एक दो एग्जाम्पल मैं दे देता हूँ। जैसे क्या है कि वह खाना नहीं खाती है। दूसरा, मोहन स्कूल नहीं जाता है। तीसरा, वे दिल्ली नहीं जाते हैं। ठीक है, इसको अभी हम लोग बनाएंगे। कुछ नहीं, इसी रूल्स को फॉलो करना है। और एक बात सदा ध्यान देना है कि सिंगुलर है प्लूरल, सिंगुलर और प्लूरल के बारे में हम आपको अच्छे से जानकारी दिए हैं, उस पर ज्यादा फोकस करना है। वह क्या है, सिंगुलर है, ही है। नहीं आपको याद रहता है, नहीं भुतला जाते हैं, जब कुछ भी हो तो आपको उसमें जो ढूंढना है, हम आपको पार्ट में सिखाए होंगे कि कैसे रूल्स में से हमें ढूंढना चाहिए कि ये जो मेरा सब्जेक्ट है वो रूल्स में किस में है, तो हम किसको फॉलो करेंगे, मतलब कुछ सिंगुलर है कि प्लूरल है, उसके साथ पता चलेगा हमें। यहाँ एक बात को आपको और ध्यान देना पड़ेगा, सिंगुलर केसेस के साथ आप डज का प्रयोग करेंगे, आप प्लूरल के साथ आप डू का प्रयोग करेंगे। क्लियर हुआ? ये मेरा क्या है, ये मेरा ही है। क्या है ये मेरा ही है। तो ही से हमें याद आया कि ये हमारा सिंगुलर केसेस है। तो ही जैसे सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट आप ये लिख दिए, तो ही, और इस सिंगुलर के साथ क्या पुट करते हैं हम लोग, डज। क्या लगाते हैं, डज। तो ही डज, डू डज आ गया, फिर आगे नॉट, ये फिक्स है, आएगा अपना पोजीशन लेगा ही। ही डज नॉट, खाती है क्या होती है, तो ईट, क्या खाती है, तो द फूड। क्लियर हुआ? इसमें निगेटिव और इंट्रोगेटिव पार्ट में एस का प्रयोग नहीं होता है। क्लियर हुआ? चलिए आगे हम बढ़ते हैं। मोहन स्कूल नहीं जाता है, मोहन स्कूल नहीं जाता है। ये तो यही वाला है, हम आपको ये बता देते हैं। ये तो सेम केसेस वाला है, हम आपको ये बता देते हैं क्योंकि ये भी सिंगुलर ही है, बताने की जरूरत है, बता देते हैं। देखिए, मोहन सिंगुलर है तो डज आएगा, डज नॉट गो टू स्कूल। ओके, सेम केसेस में बनेगा, लेकिन इसमें सिर्फ जो ये बे है ये आपका प्लूरल आता है केसेस। ठीक है, तो इसी के हिसाब से वे का सब मीनिंग दे, यहाँ पे एक पुट करेंगे, दे डू नॉट गो टू स्कूल है ना, सॉरी, दिल्ली। क्या है आपका ये, दिल्ली। ये कंप्लीट हुआ। और मैं थोड़ा सा वीडियो पॉज करता हूँ क्योंकि मुझे अब इसके बाद इंट्रोगेटिव लिखना है, तो फिलिंग करूंगा, इंट्रोगेटिव लिखूंगा, तो क्वेश्चन मैं लिख कर रखता हूँ। मैं वीडियो पॉज करता हूँ। चलिए अब हम इंट्रोगेटिव पार्ट करते हैं। इंट्रोगेटिव पार्ट में हम बताए थे, वीडियो पॉज किए थे, सब चीज इसमें हम आपका लिख दिए हैं, टोटल चीज इसमें आपका लिखा गया है। और इसमें हम सिर्फ और सिर्फ समझना है चीजों को हमें सिर्फ और सिर्फ समझना है। ठीक है, आपका समय का बचत हो, उसी को समय का बचत रखते के अनुसार हम वीडियो पॉज किए थे और ये पूरा लिख दिए। ठीक है, चलिए अब इंट्रोगेटिव केसेस में है। इंट्रोगेटिव पहले होता क्या है, जब हम किसी व्यक्ति से कुछ पूछते हैं, जब किसी को हम कुछ टोक देते हैं, दैट्स ए इंट्रोगेटिव। कहने मतलब क्या है, कोई व्यक्ति कहीं जा रहा है, आप उसे पूछ दिए, टोक दिए, अरे रमेश तुम कहाँ जा रहे हो, आप कहाँ जा रहे हैं, वह खाना खा रहा है, फोन पर आप बात कर रहे हैं, आप पूछा आप क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये भी इंट्रोगेटिव है। और वो बोला कि मैं खाना खा रहा हूँ, फिर आप पूछे कि आप खाना में क्या खा रहे हैं। तो जहां आपको क्वेश्चन मार्क चिन्ह का प्रयोग हो,
जब कोई सवाल का प्रयोग हो उसी को इंट्रोगेटिव कहते हैं। तो इंट्रोगेटिव में आप एक टाइप्स पढ़े हो या 2 टाइप्स पढ़े हो, हम आपको ये 3 फॉर्मूला है, 3 फॉर्मूला में इंट्रोगेटिव फिनिश कर देंगे जस्ट 1 सेकेंड में। खाली बस सिर्फ और सिर्फ चीजों को समझना है अच्छे से, सिर्फ समझते चलिए, लिखते चलिए, सब कुछ सेट होगा माइंड में। थोड़ा इंतजार रखिए, धैर्य रखिए, एक से एक वीडियो जाएंगे आपके पास। चलिए, जब बाकी हम इन्हें 3 फैक्टर में डिवाइड किए हैं। पहला फैक्टर, पहला टाइप देखिए इसका, जब वाक्य में प्रश्नवाचक शुरू में हो, मतलब क्वेश्चन ही शुरू में किया गया हो। जैसे कि किस टाइप का क्वेश्चन, इधर हम क्वेश्चन से लिखे, तीनों का एक एग्जाम्पल लिखे हैं, तीनों के इधर फॉर्मूला, ठीक है। कि क्या वह खाता है, क्या वह पीता है, क्या वह सोता है, क्या रमेश सोता है, क्या मैं खाता हूँ, मतलब जो भी क्वेश्चन जब शुरू कर लिया जाए तब का सिर्फ ध्यान देना है। तो क्या है उसमें, जब भी क्वेश्चन शुरू में होगा, जब भी क्वेश्चन शुरू में होगा, क्या क्यों कहाँ WH होंगी, जब भी शुरू में आएगी तो इतना ध्यान रखना है, हमें उसका मीनिंग नहीं लिखा जाता है, उसका मीनिंग नहीं लिखा जाता है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, मतलब कि शुरू में उसको नहीं लिखा जाता है तो डायरेक्ट फिर हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगी। हेल्पिंग वर्ब क्या थी हमारी, डू या डज। डू प्लस डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर। आगे, जब वाक्य में प्रश्नवाचक बीच में हो, जब वाक्य में प्रश्नवाचक बीच में हो, जब मतलब रमेश तुम कहाँ जा रहे हो, कोई व्यक्ति जा रहा है, उसमें तो हम ये पूछ दिए कि क्या आप जा रहे हैं, ठीक। अब यहाँ पे क्या पूछेंगे, रमेश आप कहाँ जा रहे हैं, मतलब बीच में लाना, रमेश आप क्या खा रहे हैं, ठीक है। तो जब वाक्य में प्रश्नवाचक बीच में हो तो WH सब, डू या डज प्लस सब्जेक्ट V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, दैट्स इट, ये हो गया आपका। और जब इसमें नकारात्मक और प्रश्नवाचक दोनों का प्रयोग किया गया हो, अगला फैक्टर देखिए क्या लिखा हो, नहीं भी आपको दिख रहा है तो मैं बोल रहा हूँ आपको, जब वाक्य में प्रश्नवाचक और नकारात्मक दोनों का प्रयोग हो, ठीक है, तब देखिए WH सब, डू या डज, सिर्फ इसमें नोट ऐड होगा, वो भी सब्जेक्ट के बाद, इस बात को ध्यान देना, सिर्फ और सिर्फ नोट ऐड होगा सब्जेक्ट के बाद, प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्स्ट्रा प्लस क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलेंगे इंट्रोगेटिव में, इतना ध्यान रहे, वरना क्वेश्चन आपके रॉन्ग कर दूंगा, आ करके आपके सामने ही रॉन्ग करूंगा, आपके पास आकर के आपको क्वेश्चन को कट ऐसे इस तरीके से कट कर दूंगा मार्कर से, इसलिए गलती नहीं करना है आपको, ठीक है। ये तो हम लोग जानते ही हैं, सिंगुलर के साथ डज का प्रयोग और प्लूरल के साथ डू का प्रयोग, ठीक है। हम क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखिए क्या है, क्वेश्चन को हमें पहचानने का तरीका पता होना चाहिए। क्या वह क्रिकेट खेलता है, अब इसमें देखिए कि क्या मतलब प्रश्नवाचक शुरू में किस में है, शुरू में आपके पहले टॉपिक में है। देखिए जब वाक्यों में प्रश्नवाचक शुरू में हो तो यहाँ पर ये क्या जो लिखा हुआ है इसका मीनिंग नहीं लिखा जाएगा, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं, तो आगे क्या बोला, डू या डज से स्टार्ट किया है, तो डू या डज से स्टार्ट करने से पहले हमको इसका सब्जेक्ट देखना पड़ेगा। अब वो सिंगुलर है कि प्लूरल देखना पड़ेगा, सिंगुलर होगा तो डज लगाएंगे, प्लूरल होगा तो डू लगाएंगे। वह क्रिकेट खेलता, वह यह है मेरा सब्जेक्ट, तो ये ही है यानी कि सिंगुलर है यानी कि डज लगेगा, डज, फिर आगे क्या है सब्जेक्ट, ही डज, ही वर्ब क्या है खेलना, प्ले द क्रिकेट, फिर आगे क्या है ऑब्जेक्ट, द क्रिकेट। ओके, आगे देखिए रमेश कहाँ जाता है, आपको बोले थे जब वो बीच में आएगा, इंट्रोगेटिव जब बीच में आएगी, क्वेश्चन मार्क जब बीच में होगा, तब हमें यहाँ ढूंढना है कि क्वेश्चन मार्क बीच में कहाँ है, ठीक है। 2 दिन तक ढूंढिए, हम आपको याद करने के लिए, रटने के लिए नहीं बोल रहे हैं। इसको जब भी बनाइएगा क्वेश्चन, इसको सामने रखिएगा कॉपी पर लिख करके, इसमें ढूंढ के बनाइएगा, तब तक ढूंढ के बनाइए जब तक आपको कंठस्थ नहीं हो जाए, सही से याद नहीं हो जाए। चलिए, तो इसमें है प्रश्नवाचक बीच में, WH मतलब पहले बीच वाले का जो भी क्वेश्चन मार्क है उसका पहले मीनिंग लिखेंगे, तो कहाँ की मीनिंग, वेयर, देखिए इसमें हम क्वेश्चन मार्क नहीं लगाए,
आप क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं बोलेंगे, इस बात का ध्यान देंगे। वेयर और रमेश है, रमेश ये क्या है, सिंगुलर है ना, नाम है ना सिंगल। वेयर डज रमेश, रमेश वेयर डज रमेश सब्जेक्ट आ गया, वर्ब क्या है, जाता तो गो, आगे कुछ नहीं ऑब्जेक्ट है नहीं, तो ये मेरा यही खत्म हो गया। और साथ इंट्रोगेटिव क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे आगे। अरे यहाँ भी हम मोहन दे दिए, तीनों तो सिंगुलर हो जाएगा, एक को तो हमको पुलर करना ही पड़ेगा। हमें मोहन नहीं लिख करके क्या लिखते हैं, चलिए बे लिख देते हैं, बे खाना क्यों नहीं खाते हैं, ठीक है। चलिए तो ये क्या है, ये वाला रूल्स तो बनेगा, इसको क्या बनाइएगा, दे पुलर है, डू सॉरी ये आपको बनाना होगा, क्वेश्चन मार्क पर लिखना होगा, क्वेश्चन मार्क है पर क्यों, तो वाई, वाई के बाद क्या है, डू, वाई डू दे, वाई डू डे, आगे देखिए नॉट खाता इट द फूड। एक्चुअली क्या है ना कि जब आप लिख रहे हो, कुछ काम कर रहे हैं और ध्यान कहीं और है ना, तो गलतियां ऐसा हमेशा होती है। चलिए उतना माइंड नहीं लेंगे। इस टॉपिक आपको क्लियर हुआ, समझ में आ गया, नहीं समझ में आएगा कमेंट करके पूछेंगे, सर के टॉपिक हम दोबारा समझाइए, हम वीडियोस दोबारा बनाएंगे, पुनः वीडियोस बनाएंगे। ऐसे हमारा प्रेजेंट टेंस का इंट्रोगेटिव और निगेटिव और सिंपल तीनों हम फिनिश होता है पार्ट 2 के वीडियो के लेक्चर में। तो स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए हॉल का, और लिखना चाहते हैं, नोट सुनाना चाहते हैं तो नोट सुना लीजिए, ठीक है। इसी के साथ मिलते हैं हम लोग अगले वीडियोज में। हौसला नहीं हारना है, जल्दी में मतलब इंग्लिश की टेंस खत्म करने के बाद वॉइस, नरेशन, कंजक्शन सब चीज फिनिशिंग कर देंगे सीरियल वाइज। बस क्लास आप रेगुलर अटेंड कीजिए, मेरे साथ रहिए, और अभी तक तो हम आपको कुछ बोले नहीं है कि लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। वीडियोज आपको पसंद अच्छा आता हो, आपको समझ में अच्छा आ रहा है, तद अनुसार आप कीजिए, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियोज में, जय हिंद।